हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पे जिसका नाम है सेंगोल, और इसकी चर्चा हो रही है नए संसद भवन में इसकी स्थापना को लेकर के। और बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि यह चीज़ हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है, लेकिन मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की, पीसीएस की तैयारी की, बहुत पढ़ा, लेकिन फ्रीडम एट मिडनाइट से लेकर के और किसी भी किताब में मैंने इसकी चर्चा नहीं सुनी। लेकिन यह जुड़ा हुआ है 14 अगस्त 1947 से, यानी जिस दिन हमारा पार्टीशन हुआ और रात में हमें आज़ादी मिली। तो घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम ये है कि उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे, आप जानते हैं, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन ने पंडित नेहरू से कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर होने तो जा रहा है, लेकिन इसको किस प्रकार किया जाए, क्या यहाँ कोई रिचुअल है? तो रिचुअल तो हम लोग भूल ही गए थे, अंग्रेजों के गुलाम 200 साल लगभग, उसके पहले मुगलों के गुलाम, तो ट्रांसफर ऑफ पावर की आदत तो हमारी चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, और अभी आपने देखा कि प्रिंस चार्ल्स को जब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजा बनाएगा तो एक सेरेमनी हुई, बहुत व्यापक सेरेमनी हुई, जिसका पूरी इंटरनेशनल मीडिया में टेलीकास्ट किया गया। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, एक राजा जाता है, दूसरा राजा आता है, तो हम एक सेरेमनी करते हैं, क्या भारत में ऐसा कुछ है? नेहरू जी ने, इन्होंने कहा किससे? पंडित नेहरू, और नेहरू जी ने श्री राजागोपालचारी जो माउंट बेटन के बाद क्या बने? गवर्नर जनरल बने, उनसे कहा। तो श्री राजगोपालचारी, जिनको राजा जी भी बोलते हैं, ये न केवल पॉलिटिशियन थे बल्कि बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। इन्होंने संपर्क साधा और संपर्क की प्रक्रिया में इनको एक ट्रेडिशन का पता चला, जो कि किससे जुड़ा हुआ था? चोल डायनेस्टी से, चोल साम्राज्य, जो दक्षिण का एक साम्राज्य था। और वहां पता चला, और ये पता कहां चला? थिरुवाडुथुरई मठ, जिसको वहां अधीनम कहा जाता है, अधीनम कहा जाता है। वहां के जो मठाधीश थे, उन्होंने बताया कि न केवल हमारे यहाँ ये परंपरा जारी है, कि बल्कि चोल राजवंश में, जिन्होंने 431 साल शासन किया, वहां जब एक राजा जाता था, यानी राजा अपनी सत्ता सौंपता था या उसकी डेथ हो गई, तो जो उसके युवराज थे उनको सत्ता सौंपी जाती थी, तो उन्हें एक राजदंड दिया जाता था, और उसी का नाम क्या था? एक छड़ी नुमा होता था, उसको कहा जाता है सेंगोल, कहा जाता था सेंगोल। और यह इस बात का प्रतीक था, इस पे नंदी की मूर्ति ऊपर है, तो नंदी यानी भगवान शिव के जो सवारी माने जाते हैं, कि शिव की ब्लेसिंग के बाद आप न्यायपूर्ण तरीके से, फेयर तरीके से शासन करने के लिए आप प्रस्तुत हैं, तैयार हैं, आपको करना चाहिए। तो ये इस राजदंड का इस्तेमाल किया जाता था, इसको आप कह सकते हैं राजदंड, पनिशमेंट वाला नहीं, वो छड़ी वाला। तो ये चीज आई। फिर राजा जी ने ये बात नेहरू जी को कही और उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ के जो मठाधीश थे, उन्होंने जो उम्मीदी बंगारो चेट्टी एंड सन्स करके एक ज्वेलर थे बहुत बड़े,
फॉर्चुनेटली वो आज भी जिंदा है, 90 प्लस में उनकी उम्र है, उनके बच्चे भी हैं। उनको यह काम सौंपा गया और करीब 10 कारीगरों ने, 10 वर्कर ने करीब 15 दिन काम करके सोने की पॉलिश इस पे उसको तैयार किया और 14 अगस्त को यह जो सिंबल है वह सौंपा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पूरे रिचुअल के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, यज्ञ हुआ, यवन हुआ और जो वहां के रिकॉर्ड में है ये चीजें उस समय कहीं रिकॉर्ड में नहीं आई। 3 मूर्ति भवन में ये सारी चीजें हुई लेकिन रिकॉर्ड में ये नहीं आई, लेकिन मठ के रिकॉर्ड में ये चीजें थी क्योंकि एक बड़ा काम होने जा रहा था, एक बड़ा सिंबल और एक ट्रेडिशन को जीवित करने की बात थी, उसको सुरक्षित करने की बात थी। तो मठ के जो कागजात हैं उसमें इसका बाकायदा जिक्र है और यह भी जिक्र है कि 14 तारीख को इसको लेने के लिए एक स्पेशल विमान गया था जिसमें 3 लोग सवार थे। पहले जो मठाधीश थे वे काफी उम्र के थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो सहायक थे, डिप्टी जो मठाधीश थे और जिनका नाम कुमार स्वामी था, उनको नियुक्त किया और उनके साथ एक जो मंत्रोच्चारण होना था, एक विशेष गीत गाया जाता है, उस गीत को जिसको नादम बोलते हैं, आर पिल्लई उनके साथ गए और एक और शख्सियत थे मानिक जी, वे उनके साथ गए और वहां पे, और नेहरू जी की अब फोटो भी आ रही है, वो इस चीज को सही लोगों को लिए हुए और यह सब कुछ हुआ था, सब फिक्स था। यानी 12 बजे हमें आजादी मिलने वाली थी, 11 बजे ये पूरा रिचुअल किया गया। तो ये क्या था, ये इसका इतिहास था। लेकिन इसके बाद इसका जिक्र गायब हो जाता है। ये जिक्र आया कहां से? यह जिक्र आया एक्चुअली 1978 में। ये जो थिरुवाडुथुरई मठ है, उस समय वहां के जो प्रमुख थे उन्होंने इसकी चर्चा 1978 में अपने एक शिष्य से की और शिष्य को जब ये बताया तो शिष्य ने इसको पब्लिश किया। तो साउथ में एक बड़ा समूह इसको जानने लगा। बाद में अब जो अमृत महोत्सव चल रहा था, फिर इसके ऊपर एक तुगलक करके समाचार पत्र उधर निकलता है, एस कृष्णमूर्ति उसके एडिटर हैं, उन्होंने इसको छापा और जब ये छपा तो पद्मा सुब्रमण्यम ने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और पीएमओ को भेजा कि यह जो चीज थी और जो आजादी के साथ जुड़ी हुई है, इसको रिस्टोर किया जाए आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में। इस बिंदु पर आकर के सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह सिंबल जो 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के रूप में इस्तेमाल किया गया, उसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया, वह है कहाँ पे? और जब खोजबीन हुई तो पता चला कि यह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन इस पूरे प्रसंग में सबसे दुखद बात यह है कि जहाँ ये रखा हुआ था वहाँ इसका डिस्क्रिप्शन सिंगोल के रूप में नहीं था। वहाँ इसके नीचे लिखा गया था गोल्डन स्टिक, गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू। यानी इसका डिस्क्रिप्शन
सिंबल के रूप में नहीं था, उस प्रतीक के रूप में नहीं था जिस प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन इतिहास का अपना एक क्रम होता है, चक्र होता है, हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिस्ट्री होती है लोहिया की किताब, वो घूमती है और एक चक्र पूरा हो गया है। और वह सिंबल जो कि गुमनामी के अंधेरों में खो गया था, जो इतना बड़ा प्रतीक था हमारी आज़ादी का, सत्ता के हस्तांतरण का, अब वह स्थापित होने जा रहा है। नई जो सेंट्रल लिस्ट यानी कि पार्लियामेंट बन रही है उसमें स्पीकर के सीट के पीछे, और जब 28 तारीख को इसका उद्घाटन होगा तो आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।